गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 11 का नाम है हमारा छत्तीसगढ़। क्या है बच्चों? हमारा छत्तीसगढ़। आप लोगों को तो छत्तीसगढ़ के बारे में पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राज्य हैं, कौन से तीर्थ स्थल हैं, है ना। ये सब तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारा छत्तीसगढ़ पाठ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उच्चगिरी कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोड़ों का वंश, है ना। बोल रहे हैं कि कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि ऊंचे नीचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ है ना। क्या है कि ऊंचे नीचे, गिरी मतलब होता है पर्वत, है ना। ऊंचे नीचे पर्वतों से और जंगलों से युक्त मतलब से भरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ है ना। यह एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ सभी वीर एवं गौरवशाली गौड़ वंश के शासन करते थे, है ना। क्या बताया जा रहा है बच्चों? यहाँ पे किनका शासन था? गौड़ वंशों का, है ना। यहाँ पे गौड़ वंश के शासक शासन करते थे। ठीक है। नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम, है ना। बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की धरती पर, है ना, क्या है? नर्मदा है, महानदी है, शिवनाथ नदी है ना। आदि सुंदर नदियाँ बहती हैं, कल कल करके बहती हैं, है ना। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही सुंदर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रतनपुर करता गौरव प्रकट सुयस गाता प्राचीन मलार, नृत्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार, है ना। दल्हा खड़ा उदार। बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर, है ना। कौन सा नगर? रतनपुर नगर प्राचीन गौरव को प्रकट करता है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान करती हैं, है ना। मल्हार जो है वो यहाँ के प्राचीन जितने भी है उसका गान कर करके बताती है, मतलब उसको गाकर बताते हैं। ठीक है। इस प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने साथ उदारता के साथ खड़ा हुआ है ना। दल्हा खड़ा हुआ उदार मतलब यहाँ का जो दल्हा पहाड़ है वो जो है सदा हमेशा खड़ा हुआ है। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य। बोल रहे हैं कि तीर्थ स्थल राजिम है और कौन है? शिवरी नारायण जो है वो धन्य है ना। यहाँ के क्या है? तीर्थ स्थल है। कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य, है ना। बोल रहे हैं कि राजिम और शिवरी नारायण जो है यहाँ के मुख्य तीर्थ स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीय धर्म गाथाओं को सतत मतलब हमेशा कह रही हैं। किसको? धर्म कथाओं को। ठीक है बच्चों, मतलब जो राजिम है और शिवरी नारायण जो है वो महानदी के किनारे में बसे हुए एक धर्म स्थल है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नीचे। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल का कमनीय यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार, है ना। अब बोल रहे हैं कि प्रकृति का, है ना, प्रकृति द्वारा वन प्रकृति का जो द्वारा प्रदत्त है, मतलब प्रकृति ने जो दिया है वो क्या है? वन संपदा का अपार भंडार दिया हुआ है ना। वन संपदा का अपार भंडार दिया हुआ है। उसी प्रकार कोयला और लोहे, है ना, कोयला और लोहे का विपुल मतलब बहुत भंडार जो है वो कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है ना। जो प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है, मतलब बोल रहे हैं कि वन की संपदा की तुलना एक सुंदर स्त्री से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों,
यहाँ का है सुंदर साहित्य हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी है पाते सम्मान। बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, है ना, जिनका यश आज आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है ना, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कौन कहता है ना, कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ है, अग्रसर है उन्नति की ओर। कटोरा यह धान का कलित, चाहे सभी कृपा दृंग कोर। है ना, बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है ना, यह तो उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर है, मतलब उन्नति की ओर बढ़ रहा है। और इसे क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धान का। आप लोगों ने सुना ही होगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है ना। यहाँ बड़े पैमाने में क्या होते हैं, धान का उत्पादन होता है ना, इसलिए इसे धान का कटोरा कहते हैं। इसीलिए इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं सभी लोग, क्या कर कृपा दृष्टि चाहते हैं। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे सकता है उपकार, सर्वरा इसकी उर्वरा उसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। है ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, धान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो धान है वो सबको देता है, मतलब सारे प्रांत में यहाँ के अनाज जाते हैं और सबकी क्या होती है, भलाई होती है। यहाँ की धरती अत्यंत क्या है, उपजाऊ है ना, यहाँ की धरती जो है अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ तरह तरह के अन्नों को उपजाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे यहाँ अलग अलग प्रकार के फसल बोए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इससे विनय यही करबद्ध प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदा आगे बढ़ता रहे। है ना, क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहे, छत्तीसगढ़ सुखों का धाम हो जाए। अर्थात यह कि यहाँ के जो निवासी है उनको कोई कष्ट ना हो, है ना, इसलिए आदर पूर्वक क्या करते हैं, हम इसका गुणगान करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यह कविता जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है, बाकी इसका संदर्भ, प्रसंग, अर्थ और अभ्यास प्रश्न है वो मैं आप लोगों को अगले बार लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।